आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बोले, प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने भरा पर्चा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। और मानसून की रफ्तार धीमी, 22 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। 16 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा तकनीक और नवाचार के सहारे नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 178 करोड़ 70 लाख के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1229 नए रोजगार सृजित होंगे। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश को जीसीसी, सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और एमपीएस-ईडीसी के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना स्थित सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मेट सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माईगव पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आईएनएस महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले महीने की 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रेय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने आज बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि 18 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में शहडोल जिले के 7,912 पशुपालकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। उधर नर्मदापुरम जिले में 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालक परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अशोकनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। स्टेशन के नवनिर्मित स्वरूप का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सोमवार यानी आज अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पत्रकार संघ ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम संबोधित एक मांग पत्र DRM को सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशोकनगर को इंदौर और नई दिल्ली से सीधी रेल सेवा के जरिए जोड़ने की रही। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विभाग को पूर्व में समय सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन मिले थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1 लाख रुपए तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में मानसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 4 दिनों से मानसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे बारिश का दौर थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर सहित अलीराजपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। मंडला जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला योजना भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनहित से जुड़े मामलों, समय सीमा के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और 18 जुलाई को खान शामली वार्ड में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।